नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह अगला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति। साथियों, 1857 की क्रांति को विचारक अलग अलग रूप में देखते हैं। किन्हीं विचारकों द्वारा इसे सैनिक विद्रोह मात्र कहा गया, किन्हीं विचारकों ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा और कुछ विचारकों ने स्वतंत्रता आंदोलन बताया है। 1857 की क्रांति के संदर्भ में जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यदि इन विद्रोहियों में एक योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। वीडी सावरकर अपनी पुस्तक में 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताते हैं। वहीं आर.सी. मजूमदार ने 1857 की क्रांति को बिल्कुल विपरीत कहा कि यह ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। साथियों, सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन सीले, होम्स, ट्रेवेलियन 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहते हैं। ब्रिटिशों के द्वारा इस क्रांति को सैनिक विद्रोह की ही संज्ञा दी गई। इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं माना गया। इसे केवल सैनिकों का विद्रोह जिसे दबा दिया गया माना गया। ब्रिटिश ऐसा इसलिए भी बताते रहे क्योंकि वे भारत में अपने प्रशासन की कमियों को सामने नहीं आने देना चाहते थे। वे भारत में अपने शासन को सर्वोत्तम बताते थे। किंतु 1857 की क्रांति को केवल ब्रिटिशों ने ही नहीं बल्कि कुछ भारतीय इतिहासकारों ने भी सैनिक विद्रोह कहा। 1857 की क्रांति पर उर्दू भाषा में लिखी पुस्तक असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद जो सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी, में वे इस क्रांति को सैनिक विद्रोह मात्र बताते हैं। साथियों, 1857 की क्रांति को अशोक मेहता और बेंजामिन डिज़राइली ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। वहीं कुछ इतिहासकारों ने इस क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक में 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया है और यह पुस्तक जो 1909 में प्रकाशित की गई, इससे कई क्रांतिकारी प्रेरित हुए। मूल रूप से यह पुस्तक मराठी भाषा में लिखी गई थी और इस किताब को नीदरलैंड से प्रकाशित किया गया था। क्योंकि इस पुस्तक में 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया गया था और वर्णन किया गया था जो अंग्रेज कभी प्रकाशित नहीं होना देना चाहते थे। तमाम प्रयासों के बाद इस पुस्तक को नीदरलैंड से प्रकाशित किया गया। भारत में तो यह किताब प्रकाशन से पूर्व ही प्रतिबंधित कर दी गई थी। इस किताब को भारत ले आना क्रांतिकारी कार्य था। चोरी छिपे यह किया जाता था। देश विदेश में क्रांतिकारियों तक यह वितरित की जाती थी। इस किताब का नाम था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। साथियों, डॉक्टर एस.एन. सेन ने अपनी किताब 1857 में इसे स्वतंत्रता संग्राम बताया है। दरअसल पहले भारत सरकार द्वारा 1857 का इतिहास लिखने के लिए आर.सी. मजूमदार को कहा गया। उनका निष्कर्ष 1857 की क्रांति को लेकर था कि जो तथाकथित स्वतंत्रता संग्राम है वह ना तो प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। उनकी किताब इस पर सिपोए म्यूटिनी अ रिवोल्ट ऑफ 1857 है। यह सरकारी किताब नहीं हो सकी। इसके बाद भारत सरकार ने एस.एन. सेन या डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन से 1857 के इतिहास पर लिखने को कहा। उनकी पुस्तक 1857 में 1857 की क्रांति को एक धार्मिक विद्रोह से आरंभ व स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया बताया गया। उन्होंने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम बताया है।
यही पुस्तक 1857 के इतिहास पर सरकारी पुस्तक है। साथियों, 1857 की क्रांति के समय पाल्मस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और महारानी विक्टोरिया थी। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जो इस क्रांति के बाद 1858 के अधिनियम से अब वायसराय बन जाते हैं। साथियों, 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी थी। इस संदर्भ में कुछ कथन जो इस क्रांति पर विचारकों ने रखे, उनमें टेलर और आउट्रम इसे एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताते हैं। होम्स ने कहा कि यह बर्बरता और सभ्यता के मध्य संघर्ष था। रीज इसे धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध बताता है। वहीं बीडी सावरकर ने इसे सुनियोजित एवं प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बताया। साथियों, आने वाले वीडियो में हम 1857 की क्रांति को और अधिक विस्तार पूर्वक जानेंगे।